हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार। लास्ट क्लास में हमने आपको टैक्स में बताया था प्रोविडेंट फंड के बारे में, और प्रोविडेंट फंड का मैंने सारा टाइप बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था। और आज के क्लास में ना बच्चे अलाउंसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को अलाउंसेस में होता है। सर इतना सारा अलाउंसेस है, किस पे क्या एग्जिम्पशंस है, कितना टैक्सेबल होगा, और बहुत सारा सवाल आपके मन में चलते रहता है ना। तो आज के क्लास में मैं सारा अलाउंसेस के बारे में बताऊंगा, और उस सब में एग्जेम्पशंस क्या है और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वह भी आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फायदेमंद भी है, और लगातार यार वीडियो के साथ बने रहिए। और बच्चे लग रहा है ना कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लगातार वीडियो लेके आते रहे तो प्लीज शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए टॉपिक की तरफ बात करते हैं। हाँ गाइज, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि अलाउंसेस क्या होता है। बात करें ना, सैलरी के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट के लिए पैसा मिलता है। सैलरी तो आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ एडिशनल बेनिफिट के लिए अगर आपको जॉब अगर आप रेंडर कर रहे हैं तो कुछ आपको अलग से कुछ खर्चा हो, कुछ एक्सपेंसेस होगा, और उस सर्विसेज के लिए कुछ अमाउंट आपको पेड किया था मनी के फॉर्म में, दैट इज नोन एज अलाउंस। देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखा है, पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड एन अलाउंसेस। मंथली सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट मिलता है कैश के फॉर्म में, जिसको हम लोग अलाउंसेस बोलते हैं। यहां देखिएगा, इट इज अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग सम पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स कनेक्टेड विथ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉय। देखिए क्या होता है ना, अगर मतलब एम्प्लॉय अगर आप कुछ दे रहे हैं बेनिफिट, कोई सर्विस अगर आप रेंडर कर रहे हैं, और जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर है आपके सर्विसेज के बिहाफ में कुछ पैसा आपको रेंडर दे रहा है, बेनिफिट आपको दे रहा है सैलरी के अलावा, तो वह आपका कहलाएगा अलाउंसेस। बस आपको यह याद रखना है कि जो आपको अलाउंसेस मिल रहा है वह कैश के फॉर्म में होगा। क्या चीज के फॉर्म में होगा? कैश के फॉर्म में होगा। अच्छे से एकदम प्रॉपर राइट डाउन करके रखिए, कैश के फॉर्म में होगा। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ अलाउंस के बारे में बात करें बच्चा। सबसे पहला होता है आपका टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। अरे तुमको दे रहे हैं ना अलाउंस, उस पर टैक्स लगेगा। सरकार बोले देखो तुम कहीं काम कर रहे हो और उस पर तुमको अलाउंस मिला, दैट इज टैक्सेबल, वह फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। क्लियर? दूसरा, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। आपको अलाउंसेस मिल गया, लेकिन जो पैसा मिला है ना उसमें से कुछ पैसा, कुछ लिमिटेशंस आपका लिमिटेड टैक्सेबल रहेगा, कुछ माफ कर दिया, कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान के चले कि अगर आपको 2000 मिला, अब बोल दिया कि नहीं एकदम से 1000 माफ है, तो 1000 माफ, 1000 पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपका अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, जो लिमिट रहेगा वहां तक आपका माफ रहेगा, बाकी रेस्ट अमाउंट पे टैक्स लगेगा। क्लियर? तीसरा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। अब क्या होने यार, ये लोग तो यार मत बोलिए एकदम सही में गॉड होते हैं, जिनको यार आपको अगर अलाउंसेस मिल रहा है तो पूरा एकदम माफ रहेगा, पैसा टैक्स लगेगा ही नहीं लगेगा। सरकार बोलता है सर जी अलाउंस मिलेगा तो क्या हो गया, आपका वो अलाउंस माफ है, आप पे टैक्स लगेगा ही नहीं लगेगा। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। क्लियर? और यह तीनों अलाउंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, टैक्सेबल, अलाउड एक्सपेंस अप टू स्पेसिफाइड लिमिट और फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, यह पूरा खत्म करेंगे टॉपिक। चलिए पहला टॉपिक टैक्सेबल अलाउंस की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। गाइस, टैक्सेबल अलाउंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यार, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है यार, ठीक है ना, तो कंफ्यूज और डरिए नहीं। जैसे मेरा नोट्स बनाया हुआ है, जैसे मैं लिख रहा हूं, आप भी वैसे लिखिएगा। क्लियर? अब ये नहीं सोचिए कि सर का वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, चलो यार ये सारा टॉपिक तो ऐसे ही है, देख लेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा। कहीं भी अगर आपके एग्जाम में दे देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इस कारण से थोड़ा सा संभालिए और प्रॉपर राइट डाउन कीजिए नोट्स को, एकदम स्लोली समझिए, वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार समझिए। कहीं डाउट लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बात करें सबसे पहले डियरनेस अलाउंस के बारे में। डियरनेस अलाउंस होता क्या, देखिए बच्चा, महंगाई भत्ता।
क्या होता है ना कि अगर आप अचानक से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब आपका सैलरी था, अब अचानक से आप बॉस को बोल रहे हो कि देखिए सर अचानक महंगाई कितना ज्यादा बढ़ गया और हमारा यार कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा सैलरी जो था वही मिल रहा है, तो वहां पे जो आपका इंप्लॉयर रहेगा वह आपको महंगाई भत्ता देगा। जो डेली लाइफ में आपका महंगाई बढ़ गया उसके लिए आपका डियरनेस अलायंस फिट किया था कैश में, चलो ठीक है कोई नहीं, अभी महंगाई बढ़ा हुआ है, चलो एक काम करो डियरनेस अलायंस आप रख लो, तो ये आपके मंथली सैलरी मिल जाएगा, ठीक है, महंगाई भत्ता। दूसरा सिटी कंपनसेटरी अलायंस, क्या होता है यार स्पेलिंग थोड़ा SATORY, ठीक है। सिटी कंपनसेटरी अलायंस क्या होगा, देखिए अगर आप मेट्रोपोलिटिशियन सिटी में रह रहे हो यार, आप ज्यादा ऐसे जगह पे रह रहे हो जहां पे महंगाई ज्यादा है, आपके खर्चे ज्यादा है, तो उसके लिए आपको सिटी कंपनसेटरी अलायंस मिलता है। क्लियर। दूसरा बात करें आपका फिक्स्ड मेडिकल अलायंस, फिक्स्ड मेडिकल अलायंस, अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, और अगर आपको यार एम्प्लॉयर क्या करता है कि आपको हेल्थ के लिए अलग से अलायंसेस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज फिक्स्ड मेडिकल अलायंस, दैट इज फिक्स्ड मेडिकल अलायंस। क्लियर। फिर आपका आता है टिफिन अलायंसेस। टिफिन अलायंसेस क्या होता है यार, आप मतलब अगर काम कर रहे हो, ठीक है, और आप मतलब लंच ड्यूरेशन में आपको घर नहीं जा सकते हो, आप टिफिन लेके नहीं हो, तो कोई कोई एम्प्लॉयर होते हैं कि देखिए हमारे पास टिफिन का भी व्यवस्था, हम टिफिन अलायंस देते हैं, तो वह भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप घर पे रह रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं हमें एक स्टाफ का जरूरत है, तो कंपनी बोल रहा है आपको स्टाफ नहीं देंगे लेकिन स्टाफ का खर्चा आपको मिल रहा है, आप स्टाफ रख लो, खर्चा मैं दे दूंगा, दैट इज सर्वेंट अलायंस, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। नन प्रैक्टिसिंग अलायंस भी आपका है, टैक्सेबल होगा, ठीक है। बात करें आपका हिल अलायंस, या भी आपका पहाड़ी क्षेत्र जैसा, ऐसा थोड़ा सा अलग ना, वार्डन अलायंस या हॉस्टल वालों के लिए मिलता है, मेन पर्पस होता है, ठीक है। डिप्शन अलायंस, या भी आपका ओवर टॉल अलायंस। ओवर टाइम अलायंस क्या होगा यार समझिए, देखिए अब यार बच्चे कुछ कुछ अलायंसेस आपके ऐसे दिए हुए बस समझने के लिए काफी है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जैसे आपका वार्डन अलायंस जरूरत नहीं है, बहुत कम जगह दिया हो रहेगा, हिल अलायंस नाम का, ठीक है, कहीं कहीं दिया हो रहेगा, सर्वेंट अलायंस, नन प्रैक्टिसिंग अलायंस, यह सब आपको ना याद रखना पड़ेगा, और है भी ऐसे क्या पूरा टैक्सेबल, तो माइंड में बस आपको रखना है, ठीक है, केप्ट इन योर माइंड। देखिए सर बात करें ओवर टाइम अलाउंस, अब क्या हुआ कि आपका ऑफिस का ड्यूटी 7 बजे खत्म हो जाता है, आपने 8 बजे काम किया, 9 बजे काम किया, 10 बजे तक काम कर दिया, एक्स्ट्रा सैलरी मिला, तो गवर्नमेंट बोलेगी देखिए सर एक्स्ट्रा काम करके तो पैसा कमाए तो टैक्स लेंगे, तो वहां पर भी आपका टैक्स लगेगा। क्लियर। अदर अलाउंसेस में आप देख लीजिए, जैसे प्रोजेक्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस, अगर आपका शादी हो रहा है उसके लिए अलाउंस आपको मिल रहा है, तो वो सारा, रूरल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, डिनर अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस, तो यह सारा जो अलाउंसेस आपके मिलेंगे यह टैक्सेबल हो जाएंगे, यह सब क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो। जिसमें ज्यादा खासम खास का बात करें तो डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। बात करते हैं आपका यह सारा एक्सपेंसिव मतलब अलाउंसेस आपका कम देखने को मिलता है, तो बस आपके नाम में नोट्स बना लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, कहीं डाउट अगर हो रहा है तो आप बराबर बोल दीजिए सर यह वाला डाउट है थोड़ा रह गया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज आगे देखिएगा बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, समझिए ध्यान से, यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा आपको एक्सपेंस तो मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा आपको एक्सपेंस तो मिल रहा है, लेकिन आपका एग्जेम्पशंस का एक लिमिट रहेगा, मतलब अगर सपोज 10,000 मिला तो वहां पे यार 2,000 माफ का एक रूल बना हुआ है, तो वह आपका माफ हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट रहेगा उस पे आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। अब देखिए यहां पे सबसे पहले बात करें आपका इसमें आता है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, और जिसका वीडियो मैंने आपका पहला ही पार्ट 1 में ही डाल दिया था, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में पहले हाउस रेंट अलाउंस के क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हाउस रेंट अलाउंस जब मिलेगा तो कितना टैक्सेबल होगा, कितना छूट होगा, तो हैशटैग 1 डाला हुआ है, पार्ट 1 का वीडियो जा करके देखिए, अच्छे से समझ में पक्का आएगा, ठीक है। बात करें दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बात करते हैं। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का माफ होता है, ठीक है, 5,000 तक का, क्लियर, लेकिन अगर सपोज दैट प्राइवेट एम्प्लॉय है उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो वह आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा।
क्लियर। तीसरा आपका आता है स्पेशल अलाउंस। देखिए स्पेशल अलाउंस दो कैटेगराइज में होता है, एक अंडर सेक्शन 10 जो आपका यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है, क्लियर, क्योंकि यह आपको मिल रहा है ना अंडर सेक्शन 10 वाला, मतलब आपको अलाउंसेस मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं और कंपनी के बिहाफ में ही आपको मिल रहा है, काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यार ड्रेस के लिए मिल गया पैसा, चाहे फिर आप देखिए आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, अपने काम के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे हो, कंपनी के काम से ट्रैवल कर रहे हो, आपको क्या कर दिया यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया, तो आप कंपनी से काम से न जा रहे हो, तो यह सारा आपका अंडर सेक्शन 10 14 आपका क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। यह सारा जिसमें आपका आ जाएंगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, क्लियर, जैसे यार अगर ट्रांसफर कर दिया तो वहां डेली खर्च आपका बढ़ गया, फिर कुछ डेली अलाउंसेस मिल रहा है तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कन्वेनियंस अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, आपने कंपनी को बोला कि देखिए सर आप हमारे लिए एक और एम्प्लॉय रख दीजिए या फिर हमको कोई अलाउंस दीजिए, हम किसी को हायर कर देंगे, ठीक है, तो वहां पे यह आपको अलाउंसेस मिलेगा। एकेडमिक अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, आपको जैसे यार कहीं कंपनी में आप आजकल क्या देखें ब्रांड बन गया, कैसे ब्रांड बन गया, कंपनी का एक एक एम्प्लॉय एक ही ड्रेस में घूम रहा है, लग रहा है नहीं हमारा अपना बंदा है, और वहां पे पब्लिक को भी क्या लगता है कि देखो वह ड्रेस पहना, वो कंपनी का आदमी, बुला बुला उसको, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस कंपनी के बेनिफिट के लिए सारा हो रहा है ना, तो यहाँ पे कंपनी उनको अपने काम के लिए अलाउंसेस देती है। तो आप बोले सर यहाँ पे आप पढ़ाएं क्या कि कुछ कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस रहे, एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी पे टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे एग्जेम्पशंस आप नहीं बताए, बता रहे, सुनिएगा। देखिए बच्चे यहां पे जो अलाउंसेस मिल रहा है, जो अलाउंसेस यहां पे मिला, लेकिन उसमें से आपने काम के लिए कितना खर्च किया वह माफ हो जाएगा और रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे समझिए, मान के चले अगर आपको खर्चा करने के लिए 10,000 मिला, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी भी चीज पे खर्चा किया उस पे 9,000 ही, तो जो रेस्ट अमाउंट आपने 1,000 पर्सनल पे खर्च कर दिए या नहीं खर्च किए या बचा लिए, यह आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, सपोज दैट 200 रुपया पर मंथ दिया आपको, तो 12 मंथ का कितना हो गया आपका 2400 ना, लेकिन साल भर में आपने 2,000 ही खर्चा करा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 400 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। याद रहेगा, इन सब में रूल लिख लीजिए, हमने अलग अलग नहीं बताया, हमने ऐसे सिंपली समझा दिया, लंबा चौड़ा रूल लिखने से क्या होता, हेडेक बढ़ता, कॉपी का पेज भी भरता ना, बचा रहे हैं आपका एनवायरमेंट को, बचा रहे हैं ऐसे, तो यह आपका लिख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेशल इक्विवेलेंट्स में लिखे बच्चे, ताकि थोड़ा सा दिक्कत आपको नहीं, चाहते तो ऊपर से लिखते, लेकिन यहां से कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर। देखिए क्या होता है, कभी कभी ड्यूटी पे हम काम कर रहे हैं, अबे लेट नाइट ड्यूटी कर दिए भाई, या फिर अगर काम कर रहे हैं तो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो बोले कि देखिए सर हम काम करेंगे तो हमको ड्यूटी अलाउंस चाहिए, तो यहाँ पे ड्यूटी अलाउंस एम्प्लॉयर तो दे दिया आपको, तो कैसा, देखिए स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, समझिए क्या होता है। देखिए कंपनसेशन, आप कहीं काम कर रहे, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, फिर किसी तरीके से कोई ऐसा चीज क्लाउड आ गया जिसमें दिक्कत हो रहा है, तो वहां पे कंपनी एम्प्लॉयर अलाउंस देती है कि देखिए ऐसा दिक्कत हो गया जिसके कारण से आपको एक अलाउंस मिलता है, आपको क्या मिलता है, एक अलाउंस मिलता है। तो वहां पे इसका एग्जेम्पशंस कोई फिक्स नहीं है बच्चे, आपके बुक में 200 500 400 जो मन करे वो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, यहां पे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस यह गवर्नमेंट फिक्स करती है, वहां का सरकार फिक्स करेगी। अब जैसे यार मैं बिहार में काम कर रहा हूं और गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब हमको अपनी कंपनी की तरफ से, मैं प्राइवेट कंपनी में था, हमको कंपनसेशन मिला 5 लाख का, सरकार बोली देखिए इस साल ऐसा ऐसा कंपनसेशन जिसको मिला है ओकरा में इतना टैक्स लगेगा, तो वह आपका टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी रेस्ट अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे बोलना कि कितना माफ है यह आप नहीं बोल सकते, कोई रूल नहीं है, ये स्टेट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से आपको डिपेंड करता है। पक्का समझ में आ रहा है ना बच्चे। देखिए एफर्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो बस आपके लिए दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो नहीं पढ़ सकते हैं, बाहर रह रहे हैं, क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर अवेलेबल उनके पास नहीं है, क्लासेस नहीं है, तो बस उनके लिए आप पढ़ा रहा हूं, कोई बेनिफिट ऐसा नहीं कि हाँ यार। और एक रिक्वेस्ट है, आप गांव से वीडियो देख रहे हो, शहर से देख रहे हो, आपके कांटेक्ट में बहुत सारे कॉमर्स फ्रेंड होंगे,
और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों को जरूरत होता है कि कोई पढ़ा दे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। वीडियो वॉच कर रहे हो तो बिना शेयर किए हुए नहीं रहो। जब आप वॉच करो तो और लोगों को देखने का जरूरत है, जिनको जरूरत है उनको दिखाओ, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। जहां तक आपसे बनता है प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत हेल्प होगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, थोड़ा साथ दो प्लीज। चलिए देखिए यहाँ पे अलाउंसेस गारंटेड टू इंप्लॉय वर्किंग, क्या होता है ना, यहाँ पे यार आपने काम करा, ठीक है, आपने काम कर रहे हैं, अब आपके वर्किंग ड्यूरेशन में आपको कुछ अलाउंसेस मिल गया, तो यह भी एग्जेम्प्ट आपके रूल के हिसाब से वेरी करता है, टाइम टू टाइम दिया रहेगा, वेरी करेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दो तरीका, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को मिल गया अलाउंसेस, वो मैंने लिखा है ड्राइवर खलासी, या फिर कोई ब्लाइंड है, डिसेबल है उसको, तो यहाँ पे दोनों रूल को पहले देखिए, यहाँ पे अगर ड्राइवर को मिलेगा पैसा तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे एग्जेम्प्ट 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच इज एवर लोअर। समझिएगा, मान के चलते हैं मिस्टर एक्स एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या था, ड्राइवर था, पान गुटखा खाए के यार मतलब शौकीन था बच्चा, मतलब यार वो अमिताभ बच्चन वाला मूवी देख लिया था, खाई के पान बनारस वाला, पान खाने का शौकीन था, तो कंपनी बोला काची कि देखिए हम आपके इस एटीट्यूड को, इस आदत को सलाम करते हैं, दूसरा का ना गाड़ी गंदा कीजिएगा थूक मार के, देश गंदा, ऐसी खराब बात था, लेकिन कंपनी उसका कि काम वाला एम्प्लॉय भगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे ड्राइवर को पेड किया 15,000 रुपया, लीजिए आपका महीना का पान गुटखा का खर्चा दे दिए, 15,000 ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 70% या 10,000 पर मंथ, इन दोनों में जो कम रहेगा, इन दोनों में जो कम रहेगा वह आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वह दोनों में जो कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जेम्प्ट मैंने लिखा 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, जो कम रहेगा वो माफ कर देंगे, बाकी पे टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे 70% कितना हो जाएगा, 10,500, 4,500 बच गया रिमेनिंग, तो 10,500, 1,20,000, कौन कम दिख रहा है, 10,500 ना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 4,500 पे टैक्स लगेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, प्लीज आ रहा है समझ में ना अच्छे से। चलिए आगे चलते बच्चे ध्यान दीजिएगा, हाँ गाइज आगे चलते बच्चे देखिए ध्यान से, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर बच्चे को आप मतलब इम्प्लॉय हैं कहीं पे, ठीक है, और आपके इम्प्लॉयर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए अलाउंस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि लो हमारे तरफ से पैसा इतना, अरे 5 लाख भी दे दे भाई, 10 लाख दे दे, कोई मतलब नहीं है, एग्जेम्प्ट कहां तक होगा वो फैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस आपका 100 रुपया पर चाइल्ड अप टू चाइल्ड पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। समझिए, जैसे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या था कि 100 रुपया पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड पर मंथ इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, एक बच्चा को मिल रहा है अलाउंस पढ़ाने के लिए आपके इम्प्लॉयर की तरफ से, और वहां पे आपका यार 10,000 दे दे, 15,000 दे दे, 20,000 दे दे, कोई मतलब नहीं है, 100 रुपया पर मंथ, और कितना बच्चा तक, 2 बच्चा तक माफ रहेगा, 3 बच्चा हो गया, सरकार क्या बोल रही है, हम दो हमारे दो ना, तो 3 बच्चा तो आपकी गलती है, वहां पे माफ 2 ही का होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करें चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे और आपका कंपनी, आपके एम्प्लॉयर क्या कर रहे, आपको हॉस्टल अलाउंस दे रहे, तो वहां पे आपका हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड। क्लियर, यहां पे अगर हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है ना तो 300 पर मंथ और 2 बच्चा के लिए आपको मिलेगा चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस। 3 बच्चा आपकी गलती, आप 3 बच्चा का यहां पे, और हाँ आप हॉस्टल पे कितना खर्चा कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इंप्लॉयर आपको 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 50 लाख आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दे, कोई मतलब नहीं है, सरकार बोल चुकी कि हम हार्डली माफ करेंगे, कितना 300 पर मंथ ही माफ होगा 2 चाइल्ड तक, ठीक है,
क्लियर। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, सपोज दैट मिला 12,000 टू चाइल्ड के लिए, पूरा साल का मिला भाई, ठीक है, पर मंथ नहीं बात करें, पूरा साल का, 2 चाइल्ड मिला। अब आपके पास 2 बच्चे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आपका 312 या 36 7200 7,200 2 बच्चा का माफ हो जाएगा, और यहाँ पे 4,800 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बात करें अंडरग्राउंड अलायंस। अंडरग्राउंड अलायंस क्या होता है? देखिए यार, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माइंस के अंदर में, जमीन के अंदर में रह करके काम कर रहे हैं, तो उनका जान जोखिम का डर होता है ना, तो वहां पे आपका अलाउ है कि मैक्सिमम का बात करें, मैक्सिमम 3200 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट, मैक्सिमम 3,200 इज एग्जेम्प्ट, बाकी पे टैक्स लगेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए अब फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाला पढ़ेंगे और आज का टॉपिक खत्म होगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, आगे बात करते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलायंस के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें फॉरेन अलायंसेस क्या होता है, ये समझिए। देखिए अगर आप गवर्नमेंट के किसी काम से किसी बाहर के कंट्री में जा रहे हो, लेकिन आपका जो मतलब मोटो है गवर्नमेंट को बेनिफिट करना, देश को बेनिफिट करना है, और उसके लिए अगर आपको अलायंसेस मिल गया, क्लियर, आप चाहे तो प्राइवेट इंप्लॉयर हो चाहे पब्लिक सेक्टर के इंप्लॉय हो, लेकिन जो आप जिस मोटो के लिए जा रहे हो उससे देश का भला हो रहा है, तो उसके लिए जो अलायंसेस मिलेगा तो वह गवर्नमेंट बोलती है कि देखिए पूरा माफ है, आपको टैक्स नहीं लगेगा, भले आपको कितना मिला वो पूरा माफ हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। दूसरा बात करें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जो को मिल रहा है अलायंसेस, देखिए आप ऐसे पोस्ट पे है जहां पे जो अलायंसेस आपको मिल रहा है, चाहे आप हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, तो कभी अरे 1 रुपया भी टैक्स इन लोग का नहीं लगता, पूरा टैक्स माफ है। क्लियर, आप कुछ भी कर रहे हो, जहां टैक्स का बात है तो टैक्स सर आपके लिए है ही नहीं, आप ऐसे बिना टैक्स वाले आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यह बेनिफिट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, बहुत ही, जुडिशरी डिपार्टमेंट बहुत खास है, तो वहां पे टैक्स आपका नहीं लगता, 1 रुपया भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो बच्चे देखिए एक चीज और, अगर अच्छे कैरियर के लिए सोच रहे हैं, और अगर आप मतलब आप ग्रेजुएशन वाले वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ अलग सोचना है, तो आप क्लैट के बारे में भी सोच सकते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आप जुडिशरी डिपार्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, स्टार्टिंग से लगोगे तो अच्छा कैरियर गोल करोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अलायंसेस फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ एक संस्था है, ठीक है, एक मतलब ऑफिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ। तो वहां के इंप्लॉय को जो अलायंसेस मिल रहा है वह भी पूरा तरह से एग्जेम्प्ट होता है, माफ होता है। क्लियर। प्री डाइम अलायंसेस, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपको पर डे पे काम कर रहे हैं, आप बेनिफिशियरी के काम कर रहे हैं, कंट्री के भले के लिए काम कर रहे हैं, चाहे यार जैसे क्रिकेटर को हम लोग देख रहे थे यार, नहीं यहाँ जा रहे हैं मतलब खेलने के लिए, तो वहां पे जो उनको अलायंसेस टैक्स मिलता है, जो उनको अलायंसेस मिलता है वह टैक्स फ्री होगा। क्लियर, वह अलायंसेस क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। क्लियर, आज का टॉपिक अलायंसेस यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग परक्यूजिट के बारे में बात करेंगे, और तब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और लग रहा है ना कि यार हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, आप समझ रहे हो, आपके लिए बेनिफिट का काम कर रहा है, शेयर करो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक रिक्वेस्ट और है, देखिए आप पढ़ रहे हो वीडियो का, यार अपना यार रील्स वीडियो बनाओ कि आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हो, और हमें टैग करो, अपने इंस्टा पे अपलोड करो और हमें टैग करो। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप कहां कहां से वीडियो देख रहे हो, और कमेंट सेक्शन बताओ कि आप कहां से हमारा वीडियो वॉच करो, किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। चलिए ध्यान दीजिए, और यह हमारा माइंड योर ओन सक्सेस, यह इंस्टा पे प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, मेरा खूबसूरत सा बदसूरत सा जो समझ लिए फोटो लगा हुआ है, आप टैग कीजिए, ठीक है, बना करके। बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।